न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सारिका। शरीर से चार्ज होगा मोबाइल, कभी नहीं पलटने वाली गो कार्ड आइडिया इंडिया में, ये सब कुछ दिखाएंगे आपको। हाजिर हैं कुछ खास इनोवेशंस के साथ जो आपके काम आ सकते हैं, आपकी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। मोबाइल का एक ऐसा चार्जर जिसे बिजली की जरूरत नहीं, जो शरीर की गर्मी से फोन चार्ज करेगा। घड़ी की तरह कलाई पर बंधा रहेगा, चलते फिरते भी आप फोन चार्ज कर पाएंगे। बैटरी डेड यानी फोन डेड। मोबाइल फोन, खासकर स्मार्टफोन को चार्जर की जरूरत ज्यादा होती है क्योंकि इसमें बैटरी ज्यादा खर्च होती है। करीब 34 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं, लेकिन जल्द खर्च होने वाली बैटरी यूजर्स के लिए परेशानी का सबब बनकर उभरी है। आमतौर पर स्मार्टफोन की बैटरी दिन भर चल जाती है। दिन भर में चार्ज न कर पाए तो पावर बैंक भी मौजूद है, जो फोन की बैटरी के लिए बैंक की तरह काम करते हैं। एक बार पावर बैंक को चार्ज करके फोन की बैटरी चार्ज की जा सकती है। आलम यह है कि गांव देहात में स्मार्टफोन तो पहुंच गए, लेकिन बिजली की किल्लत रहती है। चार्जर तो है, लेकिन चार्ज करने के लिए करंट नहीं है। ऐसे में अगर फोन यूज करने वाले के शरीर से ही चार्ज हो सकता है तो वो शायद सबसे बड़ा फीचर होगा। और ऐसे ही फीचर वाला चार्जर इजाद किया है इंजीनियरिंग के छात्र शमी कपूर ने। शमी कपूर ग्रेटर नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के छात्र हैं। शमी का दावा है कि जो चार्जर उन्होंने तैयार किया है वो शरीर के तापमान से फोन चार्ज करेगा। हमारे इस डिवाइस की खासियत ये है कि हम लोग अपनी बॉडी के टेम्परेचर से ही हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री रहता है ओवरऑल द ईयर, क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो हमें अपना टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है, अगर हम लोग ठंडे इलाके में हैं तो हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है एज ए गर्म कंसिडर करके चलेंगे, और अगर हम किसी गर्म इलाके में हैं तो हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा कंसिडर करके चलेंगे। और हमारे इस चार्जर के लिए हमें 10 डिग्री या 20 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस होएगा तो हमारा फ़ोन चार्ज हो सकता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वातावरण का तापमान इससे कम 10 डिग्री ज्यादा या कम होगा तो शमी का चार्जर काम करने लगेगा। हर मौसम में दिन भर में तापमान अलग अलग रहता है, यानी हर रोज तापमान शरीर के तापमान से कम तो जरूर रहता है, इसलिए ये चार्जर हर दिन काम करेगा। शमी ने जो चार्जर बनाया है उसके एक हिस्से को बांह पर पहनना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे ब्लड प्रेशर नापने के लिए किया जाता है। मैं अपनी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही इस बैंड को अपने रिस्ट के ऊपर बांध करके ही देखते हैं कि आखिरकार ये कितना फिजिबली काम करता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही ये काम करता है। आप देख सकते हैं फ़ोन चार्ज हो रहा है हमारा। तो एक और मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा दूं कि ये बैंड मैंने अपने रिस्ट पे बांधा हुआ है और इससे मोबाइल चार्ज हो रहा है। यही खासियत है इस मोबाइल बॉडी चार्जर की। इस तरह एक आम चार्जर की तरह ही ये फोन को चार्ज कर देता है। आम चार्जर को बिजली चाहिए होती है, लेकिन ये चार्जर चलता है शरीर की गर्मी से। तो मैम ये हमें इसलिए लगा कि फिजिबल है, क्योंकि हमारी बॉडी हीट तो हमेशा रहेगी, और अगर हम पोर्टेबल चार्जर को खरीदेंगे मार्केट से उसकी कॉस्ट भी हमें 700-800 से कम नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको मिनिमम 400 रुपये में आपको मिल जाएगा, मार्केट में अवेलेबल होगा। ऐसा चार्जर दूर दराज के इलाकों में भी फायदेमंद हो सकता है। ग्रेटर नोएडा से हर्षा के साथ टीम न्यूज नेशन। शरीर की गर्मी से फोन चार्ज हो जाना वाकई अजूबा जैसा लगता है। एक छात्र ने यह मुमकिन कैसे कर दिखाया, कैसे शरीर बिजली पैदा करने लगी। शरीर के तापमान से फोन चार्ज होना कोई अजूबा नहीं है, ये एक वैज्ञानिक फॉर्मूले से होता है। तापमान से बिजली बनने के इस फॉर्मूले को थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अमेरिका में सालों से इस पर काम हो रहा है। एक स्वस्थ पुरुष 100 से 120 वॉट बिजली पैदा कर सकता है। करीब 2 साल पहले दुनिया तब हैरान रह गई थी जब अमेरिका की प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स ने शरीर की गर्मी से काम करने वाला चार्जर बनाने का दावा किया था। ये चार्जर वातावरण का तापमान 20 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने पर काम करता है। इससे बेहतर चार्जर बनाने का दावा है ग्रेटर नोएडा के शमी कपूर का। इसके लिए शमी कपूर ने पेल्टियर टाइल्स का इस्तेमाल किया है। इन पेल्टियर के दोनों तरफ अगर तापमान में अंतर है तो बिजली बनाने में ये प्लेट्स मदद करती हैं।
अपने पहले इसमें बैंड में हमने यूज़ किया पेल्टियर टाइल्स का, जो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करते हैं, और जिसके लिए हमें एक साइड कोल्ड करनी पड़ेगी और एक साइड हॉट करनी पड़ेगी। अगर हम जो कोल्ड साइड को अगर कोल्ड रखें और हॉट साइड को थोड़ा हॉट रखें तो एक मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं जो फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे, और जिसकी वजह से पोटेंशियल जनरेट होगा। तापमान में अंतर से पेल्टियर प्लेट्स में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है जिससे बिजली बनती है। के लिए हमने बूस्टर सर्किट और ऑसिलेटर का यूज़ किया है, और जिससे बूस्टर सर्किट इसको हमारे पोटेंशियल को 5 वोल्ट तक कर देता है, जो हमारे फ़ोन चार्ज करने के लिए सफिशिएंट है। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पैदा वोल्टेज को मोबाइल के चार्जर तक पहुंचाकर फोन चार्ज किया जा सकता है। इस तरह शरीर से बिजली बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल लगती है। शमी के डिवाइस में बड़ा तामझाम दिखता है, लेकिन शमी का दावा है कि वो इस चार्जर को एक घड़ी की तरह तैयार करेंगे। ये जो आपका डिवाइस है ये एक ऑलरेडी एक चीज़ से कनेक्टेड, एक सिस्टम से कनेक्टेड है। क्या इस सिस्टम को कैरी करना फीजिबल है आपको लगता है क्या, या फिर इसका कोई ऑल्टरनेटिव है? इसको कैरी करना बहुत फीजिबल है, क्योंकि अभी तो हमने इसको एक बॉक्स टाइप में बना रखा है। जब हम इसको कमर्शियली यूज़ के लिए उतारेंगे मार्केट में, तब ये बहुत एक बैंड की तरह होगा, बिल्कुल एक वॉच की तरह होगा। तो ये जो बैंड है हमारा, इसमें आपकी पेल्टियर टाइल्स रहेंगी, तो बॉडी हीट यहाँ से आ जाएगी, और जो चिप सर्किटरी है वो इसमें इस तरह की जो घड़ी है उसमें रहेगी, तो इससे हम आउटपुट ले पाएंगे अपने यहाँ पे हम अपना फ़ोन कनेक्ट कर देंगे, डाटा केबल जो भी कनेक्ट कर देंगे, और अपना फ़ोन अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो इसको आपको हाथ में कैरी करना पड़ेगा, बट अगर आपकी वॉच में होगा तो आपको वॉच तो ऑलरेडी पहन के चल रहे हो, तो उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं। अभी आपने देखा कि शम्मी ने जिस तरह से पेल्टाइन टाइल को यूज़ करके इस चार्जर बनाया है, तो कई बार ऐसा होता है कि यदि मान लीजिए बारिश आ जाए, बारिश में क्या होगा, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा या बाहर का टेम्परेचर होगा वो ऑलमोस्ट काम करना वो कर देता है। उस कंडीशन में फिर हमारे पास हमने एक ऐसा डिवाइस शम्मी को ही हमने इंस्पायर किया कि शम्मी एक ऐसे डिवाइस के बारे में भी हम सोच सकते हैं जिसके ऊपर यदि हम एक सोलर टाइल लगा दें तो ऐसा जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हीट हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने कि ये हमने एक और ये तैयार किया है, इसके अंदर आप देखिए कि ये सोलर प्लेट लगी हुई है। तो यदि आपकी बॉडी के साथ यदि आप नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट आप इस माध्यम से भी आप चार्ज कर सकते हैं। वैसे आम लोगों के इस्तेमाल के लिए इस डिवाइस को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। शमी के मुताबिक इस चार्जर की लागत सिर्फ 400 रुपये है। अगर इस तरह का कोई चार्जर आम इस्तेमाल के लिए मिल जाता है तो बिजली की किल्लत वाले इलाकों में इससे बड़ी मदद मिलेगी। ग्रेटर नोएडा से हर्षा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और रेसिंग कारों का जिक्र आता है तो हमारे जहन में बड़ी कार कंपनियों का नाम आता है जो रेसिंग कार बनाती हैं, और इस तरह ये कंपनियां गो कार्ट भी बनाती हैं। हमारे जहन में ऐसी गो कार्ट जो है वो इंजीनियर छात्रों ने तैयार कर दिया है, और जिसके बारे में दावा है ये पलटेगी नहीं। इस तरह की रेसिंग के दौरान अक्सर हादसे होते रहते हैं। रेसिंग कार टकराने से या घुमाव में पलट जाती है। यहाँ तक कि जमीन से चिपक कर चलने वाली गो कार्ट भी हादसों से बच नहीं पाती। लेकिन अब एक ऐसी गो कार्ट बनकर तैयार है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसके पलटने के चांस बहुत कम होंगे। इसे जल्दी से घुमाने में आसानी होगी। इसे किसी बड़ी कंपनी ने नहीं बल्कि बेंगलुरु के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने तैयार किया है। इसको बनाने में करीबन 3 महीने लगे, और एक्चुअली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के मदद से हमने पहले टेस्ट किया थी कौन सा मेटल और कौन सा मटेरियल सूट होगा इस कार्ट को बनाने के लिए, कौन सा मटेरियल स्टेबल होगा। वैसा डिस्कशन करके हमने जो कॉलेज के हिसाब से और गो कार्ट के हिसाब से जो हमें बेस्ट लगा वही मटेरियल यूज़ किया। चौक रेसिंग क्लब की बनाई इस गो कार्ट को पिछले महीने भोपाल में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मोस्ट डायनेमिक एंड बैलेंस्ड कार्ट का खिताब भी मिल चुका है। यानी इस गो कार्ट को रेसिंग के लिहाज से सबसे सही रेसिंग कार्ट माना गया है। इनका दावा है कि फार्मूला 1 रेसिंग कार की तरह ही इन्होंने ये कार बनाई है। हमारा जो गो कार्ट हम डिज़ाइन किए हुए हैं वो फार्मूला 1 कार से मॉडल करते हुए हम डिज़ाइन किए हैं। जो हम फार्मूला 1 में जो परफॉर्मेंस वो देता है, वो उसका डिज़ाइन सेफ्टी क्या होता है, उसको मॉडल करते हुए हमारे कार्ट हम डिज़ाइन किए हैं। फार्मूला 1 रेसिंग कार गो कार्ट से बहुत अलग होती है। फार्मूला 1 रेसिंग कार में ड्राइवर के लिए सपोर्ट होता है जो हादसों के वक्त ड्राइवर का बचाव करता है, जबकि गो कार्ट बिल्कुल खुली होती है। लेकिन तकनीकी तौर पर फार्मूला 1 कार गो कार्ट से बेहतर होती है। बेंगलुरु के छात्रों ने फार्मूला 1 कार के बेहतर तकनीक के साथ ये गो कार्ट तैयार की है। हम 2.5 इंचेस ग्राउंड क्लियरेंस दिए हुए हैं। इसके एडवांटेजेस ये है कि हमारा कार टॉपल नहीं होगा और कॉर्नर्स में स्टेबिलिटी होगा, स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन में बहुत अच्छा आ जाएगा।
इस कार्ड का ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ 2.5 इंच है। ग्राउंड क्लियरेंस यानी जमीन से कार की ऊंचाई। किसी भी कार्ड की जमीन से ऊंचाई जितनी कम होगी, उसके पलटने के चांस भी उतने ही कम होते हैं। ये बात आम कारों के लिए भी लागू होती है। कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार ज्यादा बैलेंस होगी और ये खूबी है इस गो कार्ड की। और उसके बाद ये स्टीयरिंग जो है, मैकेनिकल लिंकेजेस जो हम डाल दिए हैं, ये भी एक कॉर्नरिंग में से हमें बहुत अच्छा कॉर्नरिंग मिलेगा, बहुत अच्छा एक्सेलरेशन मिलेगा, मैन्यूवरेबिलिटी मिलेगा। जो क्विक कॉर्नरिंग में, जो इवेंट्स और रेसिंग इवेंट्स में क्विक कॉर्नरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छात्रों का दावा है कि सुरक्षा के लिहाज से भी इसमें बेहतर इंतजाम है। सेफ्टी पे बहुत स्ट्रेस किए हैं। हम 2 फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए हुए हैं, जो कि जब भी कोई फायर हज़ार्ड जो हो जाए तब ड्राइवर या पिट क्रू कोई भी इसको लेकर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम 2 किल स्विचेस दिए हुए हैं, एक ड्राइवर के रीच में है और एक पिट क्रू के रीच में है। जब भी कोई फायर हज़ार्ड हो जाए या कुछ हो जाए इमरजेंसी सिचुएशंस में, ड्राइवर या पिट क्रू कोई भी आके उसको दबाया तो वो इंजन ऑफ हो जाएगा। एक डिज़ाइन सेफ्टी फीचर है, ये भी एक डिज़ाइन सेफ्टी फीचर है। और उसके बाद हम हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स को यूज़ किए हैं। हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स पता ही होगा, बहुत अच्छा स्टॉपिंग पावर होगा उसका। और ये जो हमारा 6 bhp का इंजन है, इसको स्टॉप करने में बहुत अच्छा है। वो चाहते हैं कि ऐसे लोग आगे बढ़े, नया टेक्नोलॉजी को लेके आए और इनकी जो नॉलेज है उनको एक्सप्लोर करे, सो दैट इंडिया विल गेट ए बेटर इंजीनियर, विल गेट ए बेटर टेक्नोलॉजी एंड विल गेट ए बेटर फैशनेबल आउटपुट टू गिव इट टू द कंट्री। इस तरह की कांच बड़ी कंपनियों में बड़े इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन बेंगलुरु में छात्रों ने सिर्फ 3 महीने में ऐसी कांच बना डाली जिसे देश विदेश में पहचान मिल रही है। ये गो कार्ट जो है पेट्रोल पर चलती है, लेकिन अब टॉर्क रेसिंग की टीम इसी गो कार्ट को सोलर एनर्जी और बायोफ्यूल पर चलाने के प्रयास में है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। देश के एक युवा ने एक ऐसा आइडिया तैयार कर दिया है, इसके जरिए हर वक्त आप अपने घरों का रंग बदल सकते हैं, जैसा मन चाहे वैसा, और इसमें आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। घर की दीवारों पर रंग कराना हो तो उलझन समझ में आती है। कौन सा रंग कराएं, रंग जमेगा या नहीं, खर्च कितना होगा, ये तमाम सवाल मन को घेरे रहते हैं। जबकि हर पेंट कंपनी अपने प्रोडक्ट को सबसे बेहतर बनाने का दावा करती है। ऐसे में देश के एक युवा के पास एक आइडिया है, जिसके जरिए आप चाहें तो रोज अपनी दीवारों का रंग बदल सकते हैं। और तो और, रंग बदलने के लिए आपको बाहर से किसी पेंटर को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस कुछ ही मिनटों में आपकी दीवार एक अलग रंग में दिखने लगेगी। यूपी के गोरखपुर की मदन मोहन मालवीय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से एमटेक कर रहे छात्र अमरदीप पांडे ने ऐसा ही एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। अमरदीप ने कांच की पतली परत और रंग के जरिए रंग बदलने वाली दीवारों को बनाने का दावा किया है। ये जैसे कि आप ये सेटअप देख रहे हैं, इसमें क्या किया मैंने, 2 कांच लिए, मतलब जो मैंने पायलट स्केल बनाया था, 2 कांच लिए और 2 कांच के बीच में थोड़ा गैप दिया, जैसे कि ये देख रहे हैं टेप के जरिए मैंने गैप दिया है। फिर उसके बाद इस गैप में जो है कलर्ड वाटर फिल किया है मैंने। तो ये कलर्ड वाटर के ज़रिए इसको आप किसी पे भी अप्लाई करेंगे तो वो जो है कलर क्या कहते हैं उसी रंग, मतलब उसको आप दीवार पर अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस तरह से देखने पे ये दीवार जो है इसी रंग की दिख रही है। आमतौर पर दीवार पर रंग करने में होता यह है कि पेंट की परत दीवार पर आ जाती है, जो सूख कर दीवार से चिपक जाती है। इसको हटाना मुमकिन नहीं होता। इसके ऊपर पेंट की एक और परत ही लगाई जा सकती है। लेकिन अमरदीप के फॉर्मूले के मुताबिक अगर दीवार पर कांच की 2 बेहद पतली परत लगा दी जाएं और उनके बीच रंग भर दिया जाए तो वो पेंट की एक परत की तरह काम कर सकती है। इसमें जो पारदर्शक माध्यम है उसके बीच में किसी भी रंग का द्रव कम समय में भरा जा सकता है और जो रंग उस द्रव का होगा वो उसी रंग का वो सतह दिखाई पड़ेगी। कांच की परतों के बीच डाले गए लिक्विड के रंग को बदलकर दीवार का रंग बदला जा सकता है। ये बिल्कुल वाटर पैनल की तरह ही है। घरों में सजावट के लिए वाटर पैनल रखे जाते हैं। वाटर पैनल में कांच के बीच लिक्विड होता है जिसमें अलग अलग रंग की लाइट डालने से उसका रंग भी बदलता रहता है। अमरदीप का दावा है कि दीवारों पर पेंट का उनका तरीका न सिर्फ सस्ता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है। अमरदीप का आइडिया अभी बड़े स्तर पर टेस्ट नहीं किया गया है। हालांकि अमरदीप इसे पेटेंट कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।